वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम माँ बहनें भी खैर व आफ़ियत से होंगी। रब ताला आपको खुश खुरम रखे, तमाम किस्म के मसाइब और परेशानियों से रब ताला आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज आप हजरात की खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हो वह वजीफ़ा है 7 मरतबा पढ़ें और जिस मकसद के लिए पढ़ें इंशाअल्लाह वो मकसद हल हो जाएगा। उस मकसद में कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपका इस्तकबाल करेगी। क्या मतलब? कोई भी बड़ी सी बड़ी परेशानी है, बड़े से बड़े मसाइब ने, परेशानियों ने आपको परेशान किया हुआ है, इस वजीफ़ा और अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो परेशानियां दूर हो जाएंगी, वो मसाइब दूर हो जाएंगे। वजीफ़ा की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से मुस्तफ़ीद हो सकें। वह वजीफ़ा और अमल कि आप 7 मरतबा पढ़ें और तमाम मकासद में आपको कामयाबी हासिल हो। अगर औलाद का मसला है वो परेशानी दूर हो जाएगी। औलाद तो है लेकिन नाफरमान है, तब भी औलाद फर्मा बरदार हो जाएगी। औलाद तो है लेकिन औलाद के रिश्ते के मुतालिक परेशानी है, तब भी यह मसला हल हो जाएगा। औलाद है लेकिन औलाद की तालीम के मुतालिक आप परेशान रहते हैं, ये मसला भी हल हो जाएगा। घर में सुकून नहीं है, हर वक्त परेशानी रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, इस वजीफ़ा और अमल और की बरकत से इंशाअल्लाह वो परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। घर इंशाअल्लाह सुकून वाला बन जाएगा। वो वजीफ़ा और अमल क्या है? सबसे पहले आपने शुरू में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लेना है। ये पढ़ने के बाद फिर 7 मरतबा 27 पारा सूरत रहमान की आयत नंबर 33 और 34 यानी या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये 2 आयतें करीमा आपने 7 मरतबा पढ़ लेनी है। ये पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में 7 मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इस अमल और वजीफ़ा की बरकत से इंशाअल्लाह तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा की